Praise the Lord. Good morning, everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. And I thank God for this very beautiful time that He has given to us. और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। I'm very sorry I got late because I was in some of this technical settings and everything. So थोड़ा सा डिले हो गया, but God is good. परमेश्वर भला है। सो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। आप सब जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी लोग जुड़ेंगे वो जल्दी से जल्दी जुड़ें और आप जो है परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से सुनने के लिए जो आपने अपने मनों को तैयार करें, बिकॉज अब हम जो है परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयार करने जा रहे हैं। और अगर मेरी वॉइस क्लियर है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से, अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो ज़रूर एक क्लियर का मैसेज ज़रूर डाल दीजिएगा कि सारा कुछ क्लियर है। परमेश्वर भला है और उसकी दया जो है हमेशा हमेशा के लिए असीम है। सो बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे लिए भला है। हमेशा उसकी करुणा हमारे लिए नहीं होती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है और वो प्रतिभोर नहीं होती है, एवरीडे न्यू होती है। सो इसलिए मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने संभाले रखा, अब तक अपनी दया में रखा है। और आप सब भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं अपने आनंदित होंगे, अपने परिवारों के साथ होंगे और परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे। बहुत खूबसूरत चैप्टर की आज आगाज होने जा रहा है। कुलूसियों का अध्याय 1 हम सब आज शुरू करने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम अपने आप को तैयार कर लें, सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करें, मजबूत हो जाएं, हियाव रखें, क्योंकि परमेश्वर जो है आज बात करना चाहता है कि आज जो है परमेश्वर आपके द्वारा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएं, क्योंकि ये सही वचन है। ये वो जो वचन है जो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात करता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई अपनी तरफ से नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। जो बाइबल मुकद्दस कलाम इसे बताता है, वो उसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए परमेश्वर ने एनकरेजमेंट दिया है। दैट्स इट। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इससे कम भी कुछ नहीं है। बस हमारे लिए बाइबल कहती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। सो ज्यादा से ज्यादा आज जो है वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा आज इसे फैलाएं, क्योंकि ये जो है परमेश्वर के कलामे मुकद्दसे की गहरी बातें हैं, जिसे पाने के लिए लोग बहुत तपस्या करते हैं, जिसे पाने के लिए लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, और जिसे पाने के लिए लोग बहुत से कुर्बानियां करते हैं, और जिसे पाने के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि जिसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है, यहाँ पे सिर्फ एक विश्वास की बात होती है, एक फेथ की बात है। और परमेश्वर का कलाम किसी व्यवस्था पर, किसी बातों पर निर्भर नहीं, पर जो कोई भी उसे मानता है, जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके होने पर ईमान लाता है कि वो है, तो सच में वो अनंत जीवन का वारिस बनता है। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, जरूर एक क्लियरेंस का मैसेज डाल दें, ताकि मैं जो ऐसे स्टार्ट करूं, परमेश्वर के वचनों से मैं बातों को स्टार्ट करूं और हम आगे जल्दी से जल्दी परमेश्वर के बातों से हम बहुत कुछ आज सीखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है कुलूसियों। पिछले हफ्ते प्रभु का धन्यवाद है कि हमने फिलिपियों को खत्म किया है, आज हम कुलूसियों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप अपनी नोटबुक्स, अपनी बाइबल्स, अपनी सारी चीजें रखें और कुछ समय के लिए जहां से हम परमेश्वर के वचन से अब इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने आप को सेट करें, अपने आप को एडजस्ट करें और जो है बिल्कुल अपने आप को जो है इस पे केंद्रित करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज का दिन जो है यहोवा ने बनाया है। किसी इंसान के द्वारा ये दिन
नहीं रखा गया है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ये दिन रखा गया है। आज का दिन सच में परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड है। परमेश्वर ने आज ये दिन दिखाया है और हम उस परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि वो जो वचन है वो भेजता है। आज भी वो अपने लोगों के द्वारा बात करता है। आज भी वो परमेश्वर अपने वचन को भेजता है कि हम जब भी उसके वचन को सुनते हैं तो हम जिंदा रहते हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि यदि हम परमेश्वर की खोज करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन की खोज में लगे रहेंगे, हम तब जिंदा रह सकते हैं, हम तब जीवित रह सकते हैं। सो इसीलिए एवरी डे ऑफ योर लाइफ, हर रोज आपको खुदा के लिए शुक्रगुजार करना है कि खुदावन आप मुझे जिंदा रखते हैं, आप मुझे हिम्मत देते हैं, आप अपने वचन के अनुसार हमें जिंदा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन जो है अपने मुंह से जब निकालता है कि ये इंसान जिंदा रहे तो वो जिंदा रहता है। जब उसका समय आता है कि वो इस दुनिया से रुखसत करके चला जाए तो वो उस परमेश्वर के सामने जो है एक समय निर्धारित है। बाइबल कहती है कि कोई समय, ये जो है कोई भी समय हो सकता है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। सो इसीलिए अपने आप को अब ऐसी परिस्थितियों में, दुखों में, तनाव में, इतना दर्द में रहने के लिए नहीं, पर उनसे उभरकर हमें परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा के सामने अपने आप को मस्तक करने की जरूरत है। अब जानते हैं पिछले एक हफ्ते से या 3-4 दिनों से यूक्रेन और रशिया का जो टॉपिक है, वो जो वॉर के एक जो साइंस हैं वो दिख रहे हैं। पर आप सब जितने मसीह यीशु के शागिर्द हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो करते, जितने उनके शागिर्द हैं, मेरी ये बेनती है कि हम सब जितना हो सकता है प्रार्थना में रहें, जितना हो सकता है हम खुदा के वचन में बने रहें, क्योंकि समय निकट है। पिछली बार भी हमने यही सीखा था, फिलिपियो 4 में कहता तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है, वो सच में निकट है। सो मेरे मसीह यीशु के भाई बहनों, जितने शागिर्द मुझे सुनते हैं, मेरी आपसे ये बेनती है कि दुआ में अपने आप को मस्तक करें, दुआ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमें ऐसे समय में अब किसी के मुठभेदों में नहीं, पर हमारे लिए जो मसीह यीशु के जो लोग हैं उनके पास ये इख्तियार है, उनके पास अथॉरिटी है कि बाइबल कहती है याकूब 5:16 में कहता कि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। हमें प्रार्थना में लौलीन होकर, आपको पता है कि हिजकिया के बारे में, हिजकिया नबी जब उसे पता था कि अशूरी उस पर चढ़ाई करने लगे हैं, अशूरी उस पर प्रभुता करने लगे हैं, अशूरी उस पर प्रबल होने लगे हैं, उसने पूरे देशों को जीत लिया और उस अशूरी राजा ने, वो जो है सनहेरीब, उसने ललकारा कि परमेश्वर यहोवा कैसे तुम लोगों को मेरे हाथों से बचाएगा। तो तुम्हारे बाप दादाओं को उसने तो क्या है, हमने तुम्हारे बाप दादाओं पर विजय को पाया। उसके बाप दादा अहाब था, अहाब उसके जो तरीकों के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन हिजकिया जो था वो परमेश्वर के साथ वफादार व्यक्ति था। और उसकी एक खासियत थी, हर समय जब भी मुश्किलात आई, जब परेशानियां आई, जब मुसीबतें आई, उसने अपने परमेश्वर के सामने अपना मैटर रखा। उसने अपनी जो धमकियां सनहेरीब ने लिखकर अपने उस असिस्टेंट या सेक्रेटरी के हाथ में भेजी, तो वो कंप्लेंट्स, वो धमकियां, वो बातों को उसने परमेश्वर के मंदिर के सामने थरथराते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के मंदिर के सामने रखा और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, पृथ्वी जान ले कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही मनों को लौटा ले आता है। और अब सच में जानते हैं, जब हिजकिया ने प्रार्थना की, उस कंप्लेंट्स को परमेश्वर के सामने रखा, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसी रात को दूत को भेजकर 1,85,000 1,85,000 जो सोल्जर्स थे अशूरियों के, वो रातों रात मार दिए गए। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर उसकी रूह के द्वारा, उसकी ताकत के द्वारा। अजीजों, हमारे परमेश्वर के हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, वो भाला लेकर नहीं,
वो तलवार लेकर नहीं, पर उसके वचन की तलवार से उसने परमेश्वर लड़ता है अपने वचन के साथ। और जो परमेश्वर को चैलेंज कोई कर नहीं सकता, जब कोई परमेश्वर को चैलेंज करता है, जब कोई खुदा को चैलेंज करता, तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे यीशु के शागिर्दों, आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अब ये समय है कि हम सारी बातों को पीछे रखकर अब हम परमेश्वर के कलामे मुकद्दस को लेकर हम उस आत्मिक जंग को लड़ें। और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जहां कहीं भी खड़े हो जाते हैं, सच में परमेश्वर अपने बख्तावर हाथ को, अपने बड़े हाथ को बढ़ाकर हमारे लिए लड़ता है। आपकी लड़ाई जो है किसी इंसान से नहीं है, पर हमारी लड़ाई उन आत्मिक रूहों से है, उन बदरूहों से है जो हमारे जो क्या है इस आकाश के लहर में काम करती है। सो हमें इतना मजबूत होना है। ये लड़ाई आत्मिक है, ये हम सब जानते हैं। आपको पता है 1,85,000 दूतों को रातों रात परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजा। एलीशा गेजी ने जब देखा कि वो उसके शत्रु उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, जब एलीशा ने कहा परमेश्वर में इनकी आंखें खोल, तो वो देख सकते हो वहां पर अग्नि में रथों के साथ खुदावंद ने अपने दूतों को भेजा। और वहां पर वो जो सारे दुश्मन देश थे जो चढ़ाई करने पर थे, वो अंधे हो गए थे। इसका मतलब है हमारी लड़ाई ये आत्मिक लड़ाई है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, डार्क फोर्सेस के साथ है। तो हर एक मसीह भाई बहन बंदा जो भी मेरा व्यक्ति है, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करें इस दुनिया की सलामती के लिए। यीशु के वचन पूरे होंगे, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन जो आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसे नाजायज फायदा ना उठाते हुए उसका जो है एक्चुअल यूज अब करने का समय आया है। अब करने का समय आया है। प्रार्थना करें, दुआ में लगे रहें, यीशु के सच्चे शागिर्द की तरह आगे बढ़ना सीखें, मजबूत होते जाइए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। जितने मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करा करें, अच्छी चीजों को शेयर करा करें। एडवर्टाइजमेंट को लोग शेयर करते हैं, तमाम वो चीजों को शेयर करते हैं, कोई वीडियो, कोई ब्यूटी टिप्स को शेयर करता है, कोई तमाम उन चीजों को शेयर करता है, कोई जो बहुत सी गलत गलत चीजों को, कोई न्यूज को शेयर करता है। जब यीशु मसीह के वचन की बात आती है तो हम 100 बार सोचते हैं। ऐसी चीजों को सोचने से बढ़कर है परमेश्वर के सच्चे कलामे मुकद्दस को लोगों तक लेकर जाएं। क्योंकि सच में लोग हमारे, जब पंजाब के जो खासकर लोग हैं, वो इतने ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं, कुछ दिखता नहीं है। जो सामने एक सोल्यूशन दिखता है बस उसको देखते हैं और उसे कैच करते हैं, कभी पढ़ते नहीं, कभी समझते नहीं। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छी चीजों को शेयर करा करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने घरों में हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हम खुदा का शुक्र करें, खुदा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभु यीशु मसीह हम जो है आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, सच में ये दुनिया की परिस्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही हैं, जैसे आपका कलाम बताता है मेरे परमेश्वर। लेकिन खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम फिर भी आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपने हमें वादा दिया, कहता हो कलेश होगा, दुख होगा, पर कहता ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इस संसार में कलेश दुख होगा, पर यीशु जी आपके इस वादे के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सारी दुनिया को जीत लिया है। परमेश्वर, आपके चरणों में परमेश्वर पृथ्वी है और स्वर्ग में आपका सिंहासन है। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इन वादों के लिए कि आप अपने वादों के सच्चे परमेश्वर हैं, जीविते खुदा है, जो इब्ने खुदा है, एलोहीम है, जो पहले था और जो है और हमेशा रहेगा। ऐसे परमेश्वर पिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपके लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वादों के लिए, आपके कलामे मुकद्दस के लिए, जैसे सही लिखा गया है इब्रानियों 4:12 में कि परमेश्वर का वचन जीवित दो धारी तलवार है जो गूदे गूदे को काटती है। परमेश्वर पिता, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने घरों में कहीं पर भी खुदावन का धन्यवाद करें, प्रार्थना की हालत में गंभीरता में आए और परमेश्वर के सामने डरते कांपते हुए हमेशा आए, क्योंकि बाइबल कहती है कि सोच समझ बूझ कर परमेश्वर की प्रस्तुति करो, और सोच समझकर और भय के साथ, भक्ति के साथ और कांपते हुए परमेश्वर के सामने खुदा का डर रखते हुए कि वो है और वो प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों 11 की जो 6 में लिखा है, कहता कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जो कहता है कि हाँ वो खुदा है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है,
हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु आपके वादों के लिए धन्यवाद देते कि आप हैं और आपके खोजियों को परमेश्वर आप अपनी दुआओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। जो दुआ करते हैं आपके नाम से, जो दुआ करते हैं आपके महान बेटे यीशु के नाम से, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस नाम के लिए जिस नाम में सैल्वेशन है, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में मुक्ति है और जिस नाम से अनंत काल के राज्य में परमेश्वर एक जीवन है। और हम उस यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उस यीशु का ही शुक्राना करते हैं कि प्रभु जी आप अपने वादों को कभी भूलते नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज का एक समय है, हर एक चीज का एक टाइम है और परमेश्वर हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान खुदावंद। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह जमीन आसमान के बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं, शुक्रगुजारी के नगमे लेकर आते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जय जयकार के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करो। प्रभु यीशु हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद आप ऐसे परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलते। परमेश्वर आपकी हस्ती कभी नहीं बदलती। परमेश्वर आप जैसे थे वैसे हैं और रहेंगे। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल सकता है पर आपकी बातें नहीं टलती है। परमेश्वर पिता इब्रानियों की 12 की प्रभु 27 और 28 में लिखा है कि हम ऐसे अविनाशी देश के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं जो कभी मिटने का नहीं है। और परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं ऐसे वादों के लिए जो हमेशा हमें परमेश्वर दृढ़ करते हैं और हमें प्रसाद करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा आपके तत्पर रहे, आपकी खोज में रहे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से शुरू से लेकर अंत तक खुदा सभी बातों को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर जहां 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं वहां मौजूद होते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह आप अपने हर एक शागिर्दों के घरों में परमेश्वर आप उनके मनों में वास करते हैं। हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू से लेकर अंत तक सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हर टेक्निकल इश्यूज को यीशु के नाम से हम झिड़कते हैं और यीशु के नाम से हम कैंसल करते हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके हर एक शागिर्द की जरूरतें आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में है प्रभु, वचन परमेश्वर प्रभु आप कहते हैं कि अपना वचन भेजकर आप लोगों को चंगा करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपने ही इस वचन के द्वारा आप उन्हें चंगा करते हैं। खुदावंद आप आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर खुदावंद आप रहम करें बहुत लोगों को सुनने के लिए, सच्चे वचन को सुनने के लिए आंखों को खोले, क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार के सरदार ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि वो ज्योति में मसीह की बातों को और उनकी चीजों को ना देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सी आंखें खुलने पाए, ताकि खुदावंद सच में वो मुकद्दस कलाम परमेश्वर उनकी आत्मा को परमेश्वर उस जो प्रभु भट्टी से बचाए, उस जगह से बचाए जहां पे उसका कीड़ा नहीं मरता है और जहां की आग नहीं बुझती है। मेरे परमेश्वर धन्यवाद प्रभु शुरू से अंत तक पिताजी अपने आप को, अपने घर को परमेश्वर जो आपके द्वारा दिया गया है प्रभु आपके पाक जोरावर हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर जी शुरू से लेकर अंत तक प्रभु लोगों के मनों को ऐसा तैयार कर कि खुदावंद कोई भी वचन को प्रभु सुनने में इनकार ना करे, पर अपने पूरे हृदय से परमेश्वर वचन को आज सुने। ना तो बल से ना शक्ति से, आपकी रूह के द्वारा खुदावंद ये कार्य होता है। पवित्र आत्मा जी आपका हर एक चीज में नियंत्रण है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा हम आपको देते हुए ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे। सच में आज का जो अध्ययन है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। जैसे अपने पिछले समयों में बातों को सीखा, इस बार भी आप ऐसी नई नई बातों को सीखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, 2 धारी तलवार है जो गूंदे गूंदे को काटती है। सो अजीजों आज अपने आप को तैयार कर लें। आज हम बहुत अच्छी बातों को सीख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इसे स्प्रेड आउट करें। सो आज हम देखेंगे कुलुस्सियों का अध्याय 1, कोलोसियंस चैप्टर 1। हम आज वहां से सीखेंगे कि कुलुस्से जो कलीसिया है उसका क्या स्थापना हुई, कहाँ हुई, कौन इसका लीडर था,
कब ये पत्री लिखी गई, क्यों लिखी गई, किस रीति से लिखी गई, और इसका मेन जो समरी है वो क्या है। मैं आपको बता दूं कि कुलुस्से का लीडर था इफ्रास। इफ्रास जो था वो परमेश्वर के कलीसिया को कुलुस्से में लीड करता था। लाइक्रस वैली जो है वहां पे एक शहर है, एफेसुस के आगे कुछ शहर पड़ता है, वहां पे आज जिसको आप टर्की कहते हैं, लाइक्रस वैली एक होती है। इफिसुस के आगे जो शहर आता है उसे जो है कुलुस्से, अब उसका नाम टर्की है। अब प्रेजेंट टाइम में उसे टर्की कहा जाता है। और 60-62 एडी में जब पौलुस होम अरेस्टेड था, जब वो कैद में था, जब वो अकेला रहता था, तो इफ्रास और उसके कुछ लोग वहां उसे विजिट करने के लिए गए और वहां पे उसका हालचाल पूछने के लिए गए थे। तब कुलुस्से की जो बातों को वहां रखा गया, तो पौलुस का जो है एक एनकरेजमेंट आया, उसके अंदर आया कि वो पत्री को लिखे, वो इस लेटर को लिखे, और ये लेटर कुलुस्से की कलीसिया को, जिसको कुलुस्सियों कहा जाता है, ये उन्हें लिखा गया था। उसके बाद कुछ बातें पौलुस जो इस कलीसिया में पाता है, कहता है कि वो झूठे शिक्षकों को सुनना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसका मतलब जो गॉस्पल उन्हें पहुंचाया गया था, जो मैसेज उन्हें दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के नाम का जो सुसमाचार उन्हें बताया गया था, उससे कहीं बढ़कर वो दूसरे और लोगों को सुनने के लिए उन्होंने अपना मन खोला। और वो झूठे शिक्षकों में यहाँ पर खास तौर से कहा गया था कि गॉस्पल से प्लस, गॉस्पल प्लस मतलब गॉस्पल के ऊपर जो बातें, जो सिद्धांत, जो व्यवस्थाएं या वो प्रधानताएं, जो भी वो चीजें थी, वो गॉस्पल के बाहर थी और लोगों ने उसे सुनना शुरू कर दिया था। और पौलुस ने उन्हें एक चेतावनी के तौर पे कुलुस्सियों की पुस्तक उसकी 2 लिखा। और तीसरे चैप्टर में जब हम आते हैं तो जिंदगी भर के जो रेगुलर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिलेशनशिप्स है, फादर का, मदर का, किसी बच्चों वालों को लिखा है, उसने माँ बाप को लिखा है, और उसने अपने स्वामी, वो जो बॉस एंड सर्वेंट है, उसके रिलेशन को भी उसने मेंशन किया है। उसने हर एक व्यक्तिगत चीजों को एक एक करके मेंशन किया है कि आपको व्यक्तिगत में एवरीडे लाइफ में भी कैसे अपने जीवन को जीना है। और लास्ट में कुलुस्सियों 4 में भी इस बात को दर्ज किया गया था। उसने कुछ और सलाह दी कुलुस्से को, और लौदीकिया को कहा गया था। आप उसका कुलुस्सियों चैप्टर 4 वर्स 18 वहां पे जो है 16-17 में पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक उसकी 4 में लिखा गया था कि भाई तू जो ये बातों को पढ़, ये बातें समझा, इन बातों को सिखा, और ये लौदीकिया में भी पढ़ी जाए, और हर एक जगह पे कहता है ये पत्रियां पढ़ी जाए। सो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसका निचोड़ है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने पहले बता देती हूँ कि कुलुस्से की कलीसिया का लीडर इफ्रास कुलुस्सियों, जब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा। पौलुस इसका स्थापित करने वाला जो नहीं है, उसने इस पत्री को कुलुस्सियों के नाम लिखा था, और इफ्रास उसका लीडर था। सो आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। पौलुस ने एक और चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। कहता कि पौलुस जो है फॉल्स टीचिंग्स को भी पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन फॉल्स टीचिंग से भी ऊपर उसने मसीह की शिक्षाओं को प्रायोरिटी दी। उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को भी प्रायोरिटाइज किया। फर्स्ट चैप्टर, उसका पहला अध्याय आज हम सीखने जा रहे हैं। उसके पहले अध्याय में आज कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातों को हम सीखेंगे। वहां पे लिखा है कोलोसियंस जो था लिस्कस वैली पे, एशिया की माइनर में, अब जिसको हम टर्की कहते हैं, उसे बताया जाता है। मैं ये बता दूं कि कुलुस्से के समय में वहां पे जो कुलुस्से था, वहां पे पैसा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत होती थी, और रोमी सरकार की बातों को वो जो था रोमी की सरकार में वो आते थे। और वहां पर जो है इफ्रास से जो उन्होंने बातें सीखी थी, वहां से जो शागिर्द प्रभु यीशु मसीह के बने, उनके बारे में वो टाइम टू टाइम बता रहा था कि इफ्रास जो लीडर है उसने उन बातों को सिखाया। और पौलुस ने सिर्फ उनको पत्री लिखी जिसका जिक्र फिलेमोन में भी आता है।
फिलेमोन में भी आता है, और जो आप जानते हैं इफिसियों और कुलूसियों थोड़ा सा मैच करता टाइम है, इसीलिए ये इकट्ठी पत्रियां उसने लिखी थी। सो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वचन से कि पत्रियों को जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, आई बिलीव आप सबको ये समझ आ गया होगा कि कुलूसियों का जो पुस्तक है, पत्री है, उसका क्या अर्थ है। ठीक है, सो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे पहले अभिवादन से कि अभिवादन में क्या लिखा गया है, क्या वो चीजें उन्होंने प्रेजेंट की हैं, कैसे उन्होंने सभी चीजों को जो है परमेश्वर के मुकद्दस से कलाम से वो बातों को प्रेजेंट किया, बातों को कैसे रखा गया, हम वो सारी चीजों को देखने जा रहे हैं। सो अब अपनी बाइबल्स को अब तैयार कर ले, अपनी बाइबल्स को अपने साथ रखें और हम फर्स्ट जो है लेटर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला अध्याय कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमोथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। यहाँ पर लिखा है पौलुस परमेश्वर की इच्छा से, और यहाँ पर उसके साथ लिखा है भाई तिमोथियुस, मतलब कि तिमोथियुस उसका एक फेथफुल, जो डिसाइपलिंग में वो एक फेथफुल पर्सन था। और वहां पे यहाँ पर लिखा गया है, कहता परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित। यहाँ पर उसकी नम्रता दिखती है, हम्बलनेस दिखती है कि हाउ हम्बल ही वॉज, कितना नम्र वो था, कितनी नम्रता से वो अपने आप को ग्रीट करता है, लोगों को सिखाता है, बता रहा है कि मैं कैसा जो था एक मसीह यीशु का ठहराया गया एक अपोस्टल। आपने पिछले समय में भी देखा, फिलिपियों का अध्याय 3 उसके 5, 6, 7, 8 आप पढ़ सकते हैं। कहता मैं जो यीशु मसीह कलीसिया का सताने वाला था। और आप जानते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक उसकी 9 में भी आप देख सकते हैं पौलुस का एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों के 15 की 1 से 10 तक भी आप उसको अपने घरों में पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 की 1 से 10, वहां पर उसने सारा लिखा गया कि मैं कैसा था, मेरा क्या स्ट्रक्चर था, मैं कैसे लोगों को सताता था, मैं एक परसिक्यूटर था। और आगे आप जब देखते हैं उसकी 10 आयत में लिखा, कहता आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे परमेश्वर की दया से हूं, मेरे परमेश्वर की कृपा से आज जो मैं हूं, मेरे खुदा की दया से मैं हूं। सो आप उस चैप्टर को घर पे आज जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों की 15 की 1 से 10 तक आप उसे स्टडी कर सकते हैं। वहां पर लिखा गया था कि आज मैं जो हूं मेरे परमेश्वर की बड़ी दया से हूं। सो फिर उसके बाद हर पत्री में कहीं ना कहीं जब वो अपनी पत्रियों को लिखता था तो उसका इंटरेस्ट बनता था कि हाँ ये जो है, मैं एक समय पे परसिक्यूटर था, मैं एक समय में कलीसिया को सताने वाला था, पर यीशु मसीह ने मुझे प्रकाशन दिया, मुझे जो है एक रेवलेशन मिला। आप उसका गलातियों की पुस्तक उसकी 1 की 11, 12, 13 में भी पढ़ सकते। कहता यीशु मसीह के द्वारा एक प्रकाशन मुझे पहुंचा गया कि मैं जो था प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। फिर अब आगे पढ़ते कहता जब एक समय प्रकट हुआ तो मेरी माँ की गर्भ में जब प्रभु ने मुझे चुन लिया। और आप फिर पहला तिमोथियुस उसकी 1 की 16 में भी देख सकते, कहता कि परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझे चुना, उसने मुझे अपॉइंट किया दैट आई कैन बी एन अपोस्टल फॉर जीसस क्राइस्ट। उसने अपने आप को हम्बल किया, उसने अपने आप को नम्र किया। और यहाँ लिखा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, भाई तिमोथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा से वो प्रेरित बना, ना कि अपनी शक्ति से, ना कि अपनी सामर्थ से, ना कि अपने ज्ञान से। उसे जो है तोरा का बहुत ज्ञान था, ही वाज अ वेरी वाइज पर्सन, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। और कहता है कि वहां पे लिखा है मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते। मैंने कुलुस्से के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुलुस्से जो था लिस्कस वैली जो एशिया के माइनर में पड़ता है, जो आज टर्की के नाम से जाना जाता है, पहले कुलुस्से के नाम पे था, टर्की का नाम आज जिसे कहा जाता है। वहां पर वो लोगों को बता रहा है कि मसीह यीशु में आपको शांति पहुंचे, आप पर जो है हमेशा दया और कृपा बनी रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ्रास, इसका लीडर पौलुस नहीं है, इफ्रास है, इफ्रास, ठीक है।
इप्रास है इसका लीडर। आइए देखेंगे तीसरी आयत से। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो। यहाँ लिखा है, कहता कि परमेश्वर के सामने हम प्रेयर करते हैं, आपके लिए इंटरसेशन करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि भाई तुम्हारा जो मसीह यीशु पर विश्वास है, सब पवित्र लोग से तुम प्रेम रखते हो। और आप जानते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसकी 13 में भी लिखा गया, कहता है जब तुम आपस में प्रेम रखते हो, आई थिंक 34 वर्स होगी, कहता है जब तुम आपस में प्रेम रखते हो तो तुम मेरे चेले पहचाने जाओगे, हमारे प्रेम से, आनंद से, धीरज से। और गलेशियस चैप्टर 5 वर्स 22 और 23 कहता है तुम्हारे फलों से तुम्हारी पहचान होगी। और मत्ती की पुस्तक उसकी 7 की 15, 16, 17 में आप देख सकते हैं, वहां पर वर्सेस लिखा है कि तुम्हारे एक पेड़ जो है एक फलों से ही उसकी पहचान होती है। प्रेज द लॉर्ड। आपके भी पहचान आपके फलों से ही की जाएगी, आपके पोजीशन से नहीं, आपकी रिकॉग्निशन से नहीं, आपकी ओहदे से नहीं, पर आपके कामों से आपकी पहचान प्रकट होगी। आपके कामों के कारण आपको लोग पहचानेंगे, आपके कामों के कारण आपकी इज्जत की जाएगी और आपके नाम से नहीं। चाहे हो सकता है आपका बहुत बड़ा नाम हो, अगर आपके काम अच्छे नहीं है तो फिर आपकी पहचान भी नहीं है। यहाँ लिखा है, कहता हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 5 की 28 में भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पे भी वचन बहुत अच्छे से लिखा गया, कहता है जो मुझ पे विश्वास रखता है अनंत काल का जीवन उसका है, उसका ही इटर्नल लाइफ है। हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है, वी हैव टू बिलीव जीसस क्राइस्ट। हमारे लिए कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारे लिए कोई भी जो है ये चीज रिलीजन से बाहर है। यीशु मसीह जो है एक इंसान के लिए आए हैं, इंसान को पाने के लिए और इंसान को परमेश्वर से मिलन करवाने के लिए। जैसे आज हम आगे पढ़ेंगे आपको वहां से समझ आ जाएगा। कहता जो मुझ पे विश्वास रखता है अनंत काल का जीवन उसी का है, उसी का इटर्नल लाइफ है, उसी की साल्वेशन है और उसी का जो है वो जीवन है। और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ, पुनरुत्थान के साथ वो वहां पर पहुंचाया जाएगा। कहता सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। प्रेम का अर्थ है कि जो आप यूनिटी में रहते हो, जो है इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 1, 2, 3 में लिखा है, कहता मेरा आनंद पूरा करो कि तुम एक मन रहो, एक विजन से रहो और एक ताई में रहो। पर आज के समय को गंभीरता से देखते हुए देखता है कि आज जो डिवीजन हो रही है, आज जो है डिनोमिनेशंस में डिवीजन्स हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 10 की 30 में, मैं और मेरा पिता एक है। पर आज कलीसिया एक नहीं है, आज कलीसिया के काम भी एकता में नहीं है, कलीसिया के लोग भी एक नहीं है, क्योंकि ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो चुकी है। ज्ञान ना होने के कारण आज हम अच्छे को बुरे, जो बुरा भला है, हम उसे रखते नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13 वहां पढ़ सकते, कहता परमेश्वर सच्चा है। 2 थिस्सलुनीकियों 3 की 3 प्रभु सच्चा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 की 24 प्रभु सच्चा है। गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर वफादार है, वो आपको बातें सिखाएगा, वो आपके साथ बना रहेगा। यशाया चैप्टर 50 वहां पर भी एक वर्स में लिखा है कि जैसे एक शिक्षक जो स्टूडेंट होता है, यशाया कहता है कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ कि मैं तुझे सुन सकूं, जैसे एक जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर को सुनता है। कहता मैं भी सुबह उठकर तेरी वाणी को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ कि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं कि आप मेरे साथ क्या बात करना चाहते हैं। सो इसीलिए एक बहुत फेमस कोट कहा गया है, कहता कि एक जो स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की तरह अपने आप को एक एटीट्यूड में रखे, जो कभी भी सीखने के लिए, कभी भी वो जो है कभी थकता नहीं है। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक लीडर हैं, तो आप भी एक सीखने की प्रक्रिया में हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक सीखने की प्रक्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप सिखाना बंद कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए लिखा है, कहता तुम पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। आगे 5वें, उस आशा की हुई वस्तु के कारण, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो।
यहाँ लिखा है, कहता कि उस आशा की हुई वस्तु, उस आशा की हुई वस्तु का क्या विवरण है? विवरण ये है कि इब्रानियों की पुस्तक उसकी 13 की 14 में लिखा गया है, कहता हम एक अविनाशी घर की तैयारी में है, अविनाशी घर के लिए हम अपने आप को तैयार करने के लिए। वाह, प्रेज द लॉर्ड। सो इसीलिए अपने आप को तैयार करें। हम देखेंगे एक वर्ष से हमें किस चीज के लिए तैयार करना है। कहता उस आशा की वस्तु के कारण, देखेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 1। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियों उसकी 5 की 1। यहाँ पर लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। ये है वो आशा की हुई वस्तु जो 2 कोरिन्थियों 5 की 1 में लिखा है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 1 यहाँ पे लिखा है कि हमारे लिए एक चिरस्थायी घर है, एक जो है जो परमेश्वर से मिला गया एक घर है। आगे हम देखते हैं और ये परमेश्वर में जो है हमें दिया गया है। और आगे देखेंगे इस डेरे में रहते हुए, ओके 5 आयत देखेंगे, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। इसका मतलब आपको इस बात के लिए तैयार करने के लिए जो पौलुस यहाँ पर लिखता है कुलुसियों 1:5 में, कहता है उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो। कहता कि ये बात लिखी गई है, कहता 2 कोरिन्थियंस 5 वर्स 5 यहाँ लिखा है, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। वो खुदा बाप है जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया हुआ है, जिसने अपनी स्पिरिट को दिया है। इसका मतलब इस बयाने में जिस आत्मा ने इस मुकद्दस से कलाम मुकद्दस को लिखा है वो आत्मा आपके अंदर वास करता है और वो आपको रेडी कर रहा है, एवरी डे रेडी कर रहा है कि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर के लिए अपने आप को एवरी डे प्रिपेयर कर सकें। वाह, यहाँ लिखा है, कहता है जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जिसने हमें इस बात को हमारे अंदर मजबूत कर रहा है, वह परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो इंसान नहीं है, वो कोई गॉस्पल प्रीचर नहीं है, वो कहता परमेश्वर है। इसका मतलब है कि आप बहुतों को वचन सुना रहे होंगे, बहुतों को ये बातें सिखा रहे होंगे, बहुतों को आप इस बात को उनके कानों तक पहुंचा रहे हैं। आज ये वचन भी आपके कानों तक पहुंचा रहा है, पर अजीजों आपको तैयार करने वाला एक है और वो है परमेश्वर, जिसने अपनी स्पिरिट को हमारे अंदर दिया हुआ है। कहता मैं जाता हूं और मैं उस सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा। ऐसे लोगों को भी सुनना है, ऐसे वचन को भी सुनना है, ऐसी चीजों को बड़ी हिम्मत के साथ अपने दिलों में पिरोना भी है और अपने आप को तैयार भी करना है। यहाँ लिखा है, कहता कि जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें तैयार किया वो परमेश्वर है। आगे हम आयत देखेंगे 6 आयत, अत हम सदा डांडस बांधे रहते हैं, हम अपने आप को हिम्मत देते हैं, हम अपने आप को रेडी करते हैं। कहता कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, एक फेथ के साथ चलते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया विश्वास जो है, ईमान पर दुनिया कायम है, विश्वास पे दुनिया कायम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कहता हम किसी के रूप को देखकर नहीं चलते, कहता हम विश्वास के साथ चलते, क्योंकि जो आपको तैयार करने वाला है वो परमेश्वर है, वो खुदा बाप है। आपने फिलिपियो चैप्टर 2 में भी पढ़ा, उसकी 10, 11, 12 वर्स में भी लिखा, कहता वो परमेश्वर ही है जिसने आपके मनों में ये बातों को प्रेरित किया। वो परमेश्वर ही है जो आपको तैयार करता है कि आप उसे प्रीच करें। वो परमेश्वर ही है जिसने आपको इस मन में डाला कि जाकर उस भाई को वचन बता। वो परमेश्वर ही है जो आपको विश्वास देता है कि चाहे इस दुनिया में वॉर लगे, चाहे इस दुनिया में अकाल आए, चाहे एंटी क्राइस्ट आए, चाहे कोई भी आए, वो परमेश्वर ही है जो आपको तैयार करता है। और आप अपनी दृष्टि से बहुत विद्यमान होंगे, अपनी जो नजर में बहुत बुद्धिमान होंगे, अपनी नजर में आप बहुत प्रभावशाली होंगे, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके अपने शब्द नहीं आपको तैयार करते, पर परमेश्वर आपको तैयार करता है कि आप उस अच्छे काम को कर सकें।
परमेश्वर के अच्छे कामों को इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10 घर पे पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है, कहता वो परमेश्वर है जो आपको अपने भले कामों के लिए आपको चुनता है और आपको तैयार करता है, क्योंकि उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को मारा। और कहता है कि तुम दाम लेकर ले लिए गए हो, इस बात पे तुम रत्ती भर घमंड मत करना कि तुम अपनी शक्ति से जो है काम करते हो। कहता तुम्हें दाम देकर और तुम विश्वास के द्वारा तुम उद्धार पाते हो। कहता तुम इस बात पे घमंड मत कर लेना कि तुम अपनी शक्ति से और अपने प्रभाव से काम करते हो। नो, यहाँ लिखा, कहता तुमने उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो। हमें जब प्रभु यीशु मसीह के आप गॉस्पल, पूरे 4 गॉस्पल बुक्स को आप पढ़ रहे हो, आप वहां पर भी देख सकते हो प्रभु यीशु मसीह के सत्य के वचन। कहता मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता है, जो मेरे भेजने वालों की बातों को ग्रहण करता है, कहता वो जो है मुझे ग्रहण करता है, वो मुझे एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। सो इसीलिए अजीजों, आपको बहुत हिम्मत के साथ, बड़े ही याद के साथ और जो है अपने आप को जो है अल्लाह शेरी के साथ अब अपने आप को दृढ़ करना होगा, वचन से सीखना होगा, दिन प्रतिदिन अपने आप को जो है हिम्मत के साथ आगे करना। कहता तुम सत्य के वचन में सुन चुके हो, और बाइबल कहती है मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ और मैं जीवन हूँ। और कहता तुमने उसी सत्य के वचन से, कहता तुमने जो है वचन को ग्रहण किया है। 6वीं आयत, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वो जगत में फैलता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी फैलते गए, प्रभु यीशु मसीह के वचन भी फैलते गए। और पौलुस की पत्री कब लिख रहा है? जब वो रोम में था 2 साल के लिए। कहता, आइए इसी वचन को देखेंगे, प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 16 and 30 and 31। वहां पर भी हम वचन को देखेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, स्प्रेड आउट करें। सुने या कोई ना सुने, मुझे कोई लिंक नहीं है, लेकिन वचन जो है खुदावंद जो देता है उसे फैलाने में आप एक बड़े हिस्सेदार होने चाहिए। यहाँ लिखा है, जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। वो होम अरेस्टेड था, वो घर में रहता था, घर में ही वो जो है वो पत्रियों को लिखता था। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 30 और 31 आयत, पूरे 2 वर्ष, पूरे 2 years वो भाड़े के घर में रहा। जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यहाँ लिखा, कहता बड़ी हिम्मत के साथ उसने उन बातों को सिखाने में अपना मन लगाया। भाड़े के घर में रेंट पे रहता था और वो रेंट पे रहता था तो वचन को सिखाता। देखिए आपकी परिस्थितियां, आपको जहां खुदा ने रखा है उसका एक कारण है, उसका है और उसका एक मकसद है। परमेश्वर आपको दृढ़ता से आगे लेके चलता है, देन देयर इज अ रीजन। वहां पे एक रीजन है, वहां पे एक कारण है जहां पे खुदावंद ने आपको रखा है, खुदावंद ने आपको सस्टेन किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो अजीजों, आप अपने आप को हिम्मत के साथ, हियाव के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपने आप को आप आगे लेके चले, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे पास पहुंचा है जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। आप जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर का कलाम कभी भी रुकता नहीं है, वो दिन भर फैलता रहता है, प्रति भोर फैलता है, वो हर जगह फैलता है, पूरी दुनिया में फैला। यीशु के चेले भी निकले और उन्होंने जो है बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हियाव के साथ लोगों में वचन को फैलाया। धरती को उलट पुलट करने वाले उन्हें कहा गया है। सो इसीलिए इतनी हिम्मत से, इतने हियाव से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन हर जगह पे फैलाते गए, हर जगह पे खुदा के कलाम को वो बढ़ाते गए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, कहता वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। वो यीशु मसीह आप में भी ऐसा ही काम करता है। जब आपने सच्चाई को जाना, परमेश्वर के अनुग्रह को जाना, आपने उसे व्यर्थ जाने नहीं दिया। कहता कि तुम्हारे अंदर वो प्रोग्रेस करता जाता है, तुम्हारे अंदर वो बढ़ता जाता है, तुम्हारे अंदर वो सीड जो है, खुदा का वचन जो है, वो बढ़ता जाता है, वो इंक्रीज करता जाता है। 2 कुरिन्थियों की 3:18 में भी लिखा गया है, कहता कि जो उसके वचन को, जो जहां आत्मा है वहां आजादी है, कहता फिर वो जो है महिमा में वो क्या है, ट्रांसफिगरेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है।
वाओ, वो महिमा में महिमा बदलता जाता है, ग्लोरी टू ग्लोरी वो चेंज होता जाता है, ग्लोरी टू ग्लोरी प्रभु यीशु मसीह के साथ वो एक होता रहता है। क्योंकि हमारे लिए भी जो है जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में बनते जाएं। हालेलुया। अब देखेंगे मार्क चैप्टर 16 वर्स 19 एंड 20। यहाँ पर भी हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक उसकी 16 बाब और उसकी 19 से 20 नंबर आयत। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह के राइट हैंड वो बैठ गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। यहाँ लिखा है कि वो निकलकर हर जगह गॉस्पल प्रीच करते गए। और यहाँ लिखा है कि प्रभु उनके साथ अब काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा, वचन को वो फैलाते गए। क्योंकि परमेश्वर सीमित नहीं है कि आपकी बातों से, क्योंकि यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने जब वहां पर जब देखा कि उसके वो जो नेटवर्क इश्यूज हैं, सो इसलिए थोड़ा सा चल रहा है, कहता हाय है तुम पर कि तुम जो है परमेश्वर के घर, जो परमेश्वर के रास्ते को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से और आप जो है अपने तरीके से परमेश्वर के राज्य का दरवाजा बंद करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी गतिविधियों से, वो अपने तौर तरीकों से, वो अपने जो है मर्जी से परमेश्वर के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते थे और अपनी गतिविधियां रखते थे। जैसे यहाँ पे कुलूसे की कलीसिया के साथ भी ऐसे ही होता था कि वो जो है फॉल्स डॉक्ट्रिन में चलना उन्होंने शुरू कर दिया था। सो आगे देख सकते हैं, कहता कि तुम सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को जब तुमने पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है, वो कार्य करता है। अजीजों, जब आप उसके वचन में बने रहते हैं, उसकी दृढ़ता में बने रहते हैं। आइए देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसकी 5 बाब और उसकी जो है 12 नंबर आयत से आप देख सकते हैं 16 नंबर आयत तक लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह होते थे, बहुत अद्भुत काम होते थे, मौजूज़े होते थे। औरों से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। 14 है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन में वो परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़ते गए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो है लोग जुड़ते गए। वो टाइम टू टाइम बहुत से लोग उसकी संख्या में जुड़ते गए, क्योंकि उन्होंने कोई मिलावटी वचन नहीं पर यीशु मसीह की उन बातों को ही एवरी टाइम प्रेजेंट किया है। सो इसलिए अजीजों, उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो वचन है वो फैलता गया। उसी की शिक्षा, अब 7वीं आयत में उसका इंट्रोडक्शन आता है, इप्रास। कहता है उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इप्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने जो क्या लिखा है, कहता तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया, हम पर प्रकट किया। मैंने बताया कि वो वहां गया, वहां पर उसने बातचीत की, पौलुस के साथ राबता हुई और वहां कहता कि जो वो विश्वास योग्य सेवक सहकर्मी। हालेलुया। सो इसीलिए आपको भी अब यीशु मसीह का एक विश्वास योग्य सेवक बनना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर उस इप्रास की बात हो रही जो विश्वास योग्य सेवकाई करता है। यहाँ पे हर एक आज उस भाई बहन की, हर वो व्यक्ति की जो आज मुझे सुन रहा है, जो आज इस बातों पर फोकस कर रहा है, जो आज इन बातों को जो है मेरे द्वारा या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुन रहा है, ये हर एक के लिए वो बात है। कहता कि तुम जो है परमेश्वर के सहकर्मी बनो। कहता तुम एक विश्वास योग्य वेसल बनो। बाइबल कहती है प्राण देने तक वफादार रहो। अपने जीवन के आखिरी सांस तक आपको वफादार बना रहना है। आपको अपने जीवन के आखिरी सांस तक एक विश्वास योग्य बर्तन बनना है। आपको एक अच्छा खजांची बनना है, जिसके अंदर परमेश्वर का शुद्ध वचन हो, जिसके अंदर परमेश्वर की प्योर वर्ड्स हो, जिसमें यीशु मसीह की बातें वास करती हो, जिसमें यीशु मसीह का स्वभाव भी वास करता हो। कहता एक ऐसे वफादार सहकर्मी बनो, एक ऐसे वफादार कार्य करने वाले, काम करने वाले एक व्यक्ति विशेष बनो। हालेलुया। सो इसीलिए आज आप कहीं पे भी बातों को सुनते हैं, कहीं पे भी जो आप एक सेकंड मुझे दीजिएगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज आज। ऑल राइट, इश्यूज आज बहुत ही ओके। सो
लेट्स कंटिन्यू विद द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। सो मैं ये कह रही थी कि आज जो है आपको सहकर्मी बनना है। कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता कि मसीह यीशु का विश्वास योग्य सेवक जो हमारा सहकर्मी है, साउंड वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट में वो एक सहकर्मी है। Hallelujah. So what you have to do, that you have to be a partaker and a partner with the Lord in true words of Jesus Christ. यीशु मसीह के जो खालिस वचन है, जो सत्य वचन है, प्योर वचन है, उस पर आपको भी अपना मन आज लगाने की जरूरत है। कहता कि प्रेम को जो आत्मा में है हम पे प्रकट। अब हम देखेंगे 9 से जो है 13 नंबर आयत। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कहता है जब आप इफिसियों की पुस्तक पढ़ते, पौलुस एफेसुस की कलीसिया को भी लिखता है, कहता कि ये जान लो और इस बात पर ध्यान दो कि आज परमेश्वर की क्या इच्छा है। कहता अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और कहता है कि तुम इस बात को जानो, समझो और परखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। What is the will of the Lord? यहाँ पे लिखा है wisdom to know him। विजडम, ज्ञान की हमें जरूरत है। मिरेकल्स से, मिरेकल्स, प्रोफेसीज, ये वो प्रोफेसीज से कि आज मेरे घर, आपको पता है आजकल का लोगों का ये सिस्टम हो चुका है कि भविष्यवाणी के पीछे दौड़ते हैं। भविष्यवाणी से क्या पता लगता है कि उनके घर में क्या वो चीजें हैं जो उन्हें बदलने की जरूरत है। बस उनको ये दिखता है कि मेरे हालात बदल जाए, मेरी परिस्थितियां बदल जाए, मेरा ये बदल जाए, मेरा हर एक चीज सेटल हो जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाए, मेरा ये चीज सेट हो जाए। हर एक परिस्थिति में अपना स्वार्थ और अपनी शारीरिक इच्छाएं देखते हैं कि कोई भविष्यवाणी करे और हमारी शारीरिक चीजें, जो शारीरिक बातें हैं, उनको प्रगटीकरण हो। पर बाइबल कहती है कि ये जो है इस चीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। पर बाइबल कहती है कि तुम अपने परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होते जाओ, मजबूत होते जाओ, स्ट्रॉन्ग होते जाओ। और पौलुस कहता है एफिसुस की कलीसिया को, इफिसियों 4 में लिखा है, कहता कि जब तक तुम मसीह के सिर तक ना बन जाओ, कहता मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। कहता तुम्हें परिपूर्ण बनना है, तुम्हें परिपक्व होना है। और आप जानते हैं परमेश्वर यहोवा का यही वचन आप पा सकते हैं, होशे 6 में भी पा सकते हैं। कहता मुझे बलिदान नहीं चाहिए, पर मैं ये चाहता हूं कि मेरे अपने लोग मुझे जाने, मेरे अपने लोग मुझे पहचान सके। कितना दुख होता होगा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो पिता है अपने, उसकी खुद की औलाद जो उसने अपने हाथों से बनाई, जिस इंसान को उसने बनाया है, जिसको उसने अपना पालक पुत्र होने के लिए जो है बुलाया है, और वो ही व्यक्ति आज उसे नहीं समझता है। कितनी अफसोस की बात है। कहता पूरे आत्मिक ज्ञान से। ये ज्ञान कहां से आता है? जब हम बुद्धिमानों की संगति करते हैं, जब हम बुद्धिमान लोगों को सुनते हैं, जब हम अच्छे लोगों को सुनते हैं, मसीह यीशु के अच्छे शागिर्दों को सुनते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ जब हम अपने उस मसीह आत्मिक भाई बहनों के रिश्तों को हम आगे जब बढ़ाते हैं, तब बाइबल कहती है कि हम जब पूरे आत्मिक ज्ञान के साथ हम परमेश्वर की इच्छा में और हम उसकी कलीसिया जो मसीह की देह है वो उन्नति करती जाती है। अब आप देख सकते हैं जब हमने वहां लूका में पढ़ा, मरकुस 16 की 19 और 20 में पढ़ा कि वो हर जगह पर सुसमाचार फैलाते गए। खुदा का कलाम कहता है, कहता कि परमेश्वर उनके साथ काम करता रहा। ये कैसे कोऑर्डिनेशन आती है? 1 कुरिन्थियों 6:17 में कि जब हम उसके साथ एक आत्मा होते हैं। यूहन्ना 15 के साथ जब हम उसकी बातें हमारे अंदर बनी रहती है और जब हम उसमें बने रहते हैं और उसकी बातें हम में बनी रहती हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन में काम करता है। वो सुपीरियर गॉड है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना ये आपकी, मेरी व्यक्तिगत हर एक भाई बहन की ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के साथ एक हों। क्योंकि ये दुनिया इतनी गंभीरता की ओर आगे बढ़ती जा रही है, जहां पे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हर एक चीज होगा, हर एक चीज को कन्वीनियंट कर दिया जाएगा। और ये हमारे मसीह भाई बहनों के लिए, शागिर्दों के लिए जो अवसर है, हमें इसका बहुत लाभ उठाना है। क्योंकि आने वाले समय में जो खुदावंद के साथ मजबूत नहीं है वो टिक नहीं पाएगा, और जो खुदा के साथ मजबूत है, डैनियल की पुस्तक यहाँ वहां पर लिखा हुआ है, कहता है जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है वो बचाया जाएगा, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा।
सो क्या जरूरी है आपके लिए? भविष्यवाणियां क्या जरूरी है आपके लिए? कोई ऐसा वर्ड आपके लिए हो जाए जो आप उसे रिसीव करें और आपके लिए सब कुछ हो जाए? नो, पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर के ज्ञान में मजबूत होना, परमेश्वर के पर्सनालिटी, हु इज गॉड, आप किसकी सेवा करते हैं, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। जिसके नाम से प्रचार करते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, जिसके नाम में आप खड़े होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए कि आप यीशु मसीह के नाम से खड़े तो हैं, लेकिन यीशु मसीह है कौन, उसकी पर्सनालिटी क्या है। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है, लाखों को प्रचार कर लो, लाखों को आप बता दो, आपका वो काम जो है पूरा परिपक्व नहीं पाया जाएगा। और बाइबल फिर आपको गिनेगी कि आप हल्के पाए गए, मैंने तुझे तोला, परमेश्वर कहता, पर तू हल्का पाया गया, तू हल्का पाया गया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, आपको अब इतना हिम्मत के साथ अपने आप को रोज अब तैयार करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मैं अपने थोड़ी सामर्थ में भी मेरे वचनों को थामे रखेगा, जो मेरे साथ बना रहेगा, जो अपनी थोड़ी शक्ति में भी मेरे वचनों को मानने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बाइबल कहती कि मैं उसे उस कष्टों से छुड़ा लूंगा, मैं उसे उसकी जो परेशानियां हैं मैं उसे आजाद कर दूंगा। कौन सी वो होगी? एंटी क्राइस्ट। वो उस समय की बात होगी जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। कहता पूरे आत्मिक ज्ञान के साथ परमेश्वर की इच्छा के साथ पूरे पूर्ण हो जाओ। 10वीं आयत देख सकते हैं हम, कुछ वर्सेस को जो आप देख सकते हैं कि वो जो एफिसियों 5:17 में भी लिखा है, कहता कि तुम जान लो कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया। सो इसीलिए आपको अब जानने की जरूरत है, परमेश्वर के कलाम को जानने की जरूरत है। 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सबके उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसकी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। ग्लोरी टू ग्लोरी हम चेंज होते जाते हैं, अंश अंश कर कर हम बदलते जाते हैं। आगे लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन, 10वें, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और यहाँ लिखा तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पिछले वर्ष में भी उसने कहा कि प्रभु की परिपूर्णता में बढ़ते जाओ, और इस वर्ष में फिर वो रिपीट करता है, कहता कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यहाँ आगे लिखा है, कहता तुम्हारा चाल चलन, जो आप पढ़ सकते हैं जो मत्ती 5 भले कामों से, कहता तुम्हारे परमेश्वर के जो है महिमा हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके, परमेश्वर की सिताइश हो सके, खुदा बाप की सिताइश हो सके। हालेलुया। सो अजीजों, आप सबको बड़ी हिम्मत के साथ, याब के साथ, दलेरी के साथ अब अपने आप को परमेश्वर के कैरेक्टर में डेवलप करना होगा। बहुत से लोग ठोकर खा रहे, बहुत से लोग परेशान है, बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पा रहे, बहुत से लोग कहते हैं इनका परमेश्वर ऐसा है। क्यों आज ऐसे लोग ठोकर खा रहे हैं? क्यों आज ऐसे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? क्यों आज वो प्रभु यीशु मसीह में आने से भी संकोच करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा यीशु आज उन्हें दिखाया गया है, परोसा गया है, जैसा यीशु मसीह आज उनके सामने है, वो उन्हें लगता है कि इनका परमेश्वर जो है वो क्या करता है, कुछ ऐसी गतिविधियां, ऐसे जो कस्टम्स है, कुछ रिवाज उनका है जिससे हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तेल में वो है, ना रुमाल में वो है, ना पानी में वो, किसी चीज में नहीं है। वो एक स्पिरिट है, हमने पीछे पढ़ा, वो आत्मा है, और वो जो उसके तेजस्वी रूप में आता है वो बनता जाता है उसकी महिमा में, वो बनता जाता है उसके रूप में, वो बनता जाता है उसके आकार में, वो बनता जाता है ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी। हालेलुया। कहता तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और कहता वे सब प्रकार से प्रसन्न हो। कहता हर एक बात में, आपके पहनने, उठने, चलने फिरने से, हर एक चीज पे, जो भजन संहिता 19:14 में लिखा, परमेश्वर मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तुझे भावने पाए। कहता तुझे भावने पाए। और फिलिपियों 2:5 में तो लिखा हुआ है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा भी नेचर वैसा
हो। और आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम मुकद्दस से ये बातें पाते हैं तो आगे लिखा है तुम में हर एक भले कामों का फल लगे। और पौलुस भी पिछले पत्रियों में लिखता है, कहता हमें परमेश्वर ने अपने राज्य में लगाया है, हमें प्लांट किया है। कहाँ देखेंगे? पुराने वो जो भजन संहिता है वहां पर भी हम देख सकते हैं। भजन संहिता 52 वर्स 8 कहता है मुझे परमेश्वर ने अपने घर में एक प्लांट की तरह, मैं देखूंगी उस वर्ष को, आप भी अपने बाइबल्स खोलें साथ में, वहां पर जो है वचन देख सकते हैं। वहां पर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। जैतून के वृक्ष के समान परमेश्वर कहता कि मैं वहां लगाया गया हूं, मुझे लगाया गया है। आई हैव बीन प्लांटेड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको लगाया है, किसी इंसान ने नहीं आपको लगाया। आज सुनने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आपको लगाया है, किसी इंसान ने नहीं आपको चुना। परमेश्वर ने आपको लगाया है कि आप फल लेकर आओ। और यीशु मसीह जी का ये फरमान है, कहता कि मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, बहुत सा फल लेकर आओ। कहता तुम सब प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। फिलिपियों 2:2 परमेश्वर के जो है, परमेश्वर का आनंद है। हम एक मन जब रहते हैं तब भी परमेश्वर का आनंद पूरा होता है। और ये जो है आप देख सकते हैं, हमें एक एग्जाम्पल भी बनना है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमें बहुत से लोगों के सामने हमारे अलगताई से वी हैव टू हाईलाइट गॉड इन एवरीथिंग। परमेश्वर को हमें हाईलाइट करना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। 11 आयत उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। इफिसियों 6:10 में लिखा है कि तुम प्रभु में और उसकी सामर्थ में क्या है, परिपूर्ण होते जाओ, बलवंत होते जाओ। प्रभु में बलवंत हो जाओ, प्रभु में दृढ़ हो जाओ, प्रभु में आप जो है हिम्मत रखो। कहता प्रभु में बलवंत होते जाओ और सहनशीलता दिखा सको। यहाँ की आनंद के साथ हर एक चीज को धीरज के साथ आपको क्या है, परिपूर्ण करते जाओ। आप 2 कुरिन्थियों 10:3-5 में भी देख सकते, कहता हमारे हथियार शारीरिक नहीं है परंतु परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। परमेश्वर से हमें मिलते वो प्रतापी हथियार है। वो हथियार क्या है? उसका वचन, उसका वचन। हम वचन के साथ उस इब्लीस की हर चाल के साथ और उसकी जो बदरूहों के साथ हम लड़ते हैं। कहता तुम जो है इसी वचन के साथ अपने आप को दृढ़ करो और अपने आप को जो है तैयार करो। हालेलुया। कहता पूरी सहनशीलता के साथ, प्रभु की सामर्थ के साथ बलवंत होते जाओ, पूरा पेशेंस दिखा सको। आप उसको जो 1 पीटर में भी लिखा हुआ है वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी 4 जो चैप्टर है वहां पर भी आप उसे पढ़ सकते हैं। कहता कि हमें धीरज के साथ आगे बढ़ते जाना है, दुख कष्ट को उठाते हुए हमें आगे हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और हमें एक एग्जाम्पल बनना है। और इसीलिए आगे भी लिखा है फिलिपियों उसकी 4:13 में, कहता बलवंत होते जाओ। कहता जो मुझे ताकत देता है ना, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। आपको अपनी ताकत से, अपने प्रयोजन से, अपने शरीर के बल से नहीं है, क्योंकि पौलुस भी कहता चाहे मेरा बाहरी रूप भी झड़ जाए, मेरा आउटर लुक भी झड़ जाए, पर जब मैं प्रभु के साथ होता हूँ, उसके कैरेक्टर में होता हूँ, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं नया होता जाता हूँ। आई हैव बीन रिन्यूड in the glory of Father, in the word of Father, in the mercy of my Father। कहता कि मैं परमेश्वर के साथ दिन बर दिन नया बनता जाता हूं। और वहां पर भी लिखा है, यीशु मसीह का वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। इसका मतलब जब आपको रेवलेशन मिलता है, जब आपको गाइडेंस मिलती है, जब आप पर प्रकाशन आता है, ऑटोमेटिकली यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लाइट एंड द डार्कनेस। जो ज्योति है और जो अंधकार है, आपको फर्क पता लगता है और आप महिमा में आप आगे बढ़ते जाते हैं। उसकी 12 आयत में लिखा है पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ में रास में सहभागी हों, हम उसके वादे में सहभागी हों। एफिसियों में भी लिखा हुआ है, वहां पर भी आप उसे पढ़ सकते 1:13 और 14 में, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मिरास होने के लिए बुलाया है और हमारे पापों से जब हमें जो है माफी भी मिली है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस उसकी 2:7 में भी, आइए हम पढ़ेंगे 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 7 and 8। वहां पर भी बहुत खूबसूरती से ये वर्स लिखी है। कहता कि जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रभु यीशु मसीह को स्मरण रख।
कहता खुदावंत को स्मरण रख। यहाँ पे तभी लिखा है कि पिता का धन्यवाद करते जाओ, और यहाँ फिर आगे लिखा है पूरी सहनशीलता से, पूरे आनंद के साथ धीरज धरकर आगे बढ़ते जाओ। और यहाँ पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, कहता प्रभु यीशु मसीह को याद रख, और कहता जो बातें मैंने तुझे सिखाई हैं उसमें मजबूत रहे, उसमें जो है अपने आप को हिम्मत मान, याद दे, और कहता प्रभु यीशु मसीह को याद रख। 12 आयत में पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो सके। और आप देख सकते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं, इफिसियों उसकी 1 की 13 से 14 नंबर आयत। यहाँ पर हम देखेंगे एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। यहाँ पर भी लिखा है, आगे जब मैं उसको पढ़ती हूँ नेक्स्ट वर्स, जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। 13, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमें उसने अंदर लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में हमें लेकर आया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमारे लिए हमारे गुनाहों का निकास करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला। और जब पहला जो आप इफिसियों उसकी 1 की 13-14 में पढ़ते, कहते आपको सील भी दी गई है, आपको होली स्पिरिट के द्वारा, जो उसकी खुद की रूह है जो आपके अंदर वास करती, जो आपके अंदर रहती है, आप उसकी रूह के द्वारा सील्ड हैं, और आपको परमेश्वर ने अपॉइंट एंड सेग्रीगेट किया है कि आप उसके लिए फल लेकर आ सके। Praise the Lord. So अजीजों, अपने आप को हिम्मत दें, अपने आप को हियात दें। आपको लगता है that in your circumstances, in your all the things, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीजें ऐसे चल रही हैं, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे गॉस्पेल प्रीच करता है। पौलुस ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें वार्निंग दी, और वार्निंग के साथ आगे उसने कहा कि भाई जो तुम्हारा काम है ना, तुम उसे करो, तुम बाकियों को मत देखो, तुम अपना काम करो, तुम अपने परमेश्वर के वचन को फैलाते जाओ, पर खुदावंत के वचनों को हिम्मत के साथ और हियाव के साथ बताते रहो। रेस्ट इट्स हिज विल एंड हिज फाइट्स, और उसकी वो लड़ाई है, इट्स हिज बैटल एंड इट्स हिज वर्ड, और उसका ही काम है, वो उसकी लड़ाई है, वो खुद लड़ेगा। पर हमारे लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अवेयर करना है, वार्निंग देनी है, चेतावनी देनी है, और प्रभु यीशु मसीह को याद रखना है। हालेलुया। कहता उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। आप देख सकते हैं पहला पत्रस उसकी 2 की 9 में कहता पहले तुम अंधकार में थे, कहते अब तुम पर दया हुई है कि तुम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है, एक राजपदधारी, एक याजकों का समूह और परमेश्वर का चुना हुआ वंश बन सको। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग गॉड। सो इसीलिए अजीजों, आज आपको इन बातों से, सबसे पहले इन बातों का ये निचोड़ है कि हम परमेश्वर की इच्छा में बनते जाएं, उसका ज्ञान रखें, उसकी सेवा करते हैं, उसको समझें दैट हु ही इज, और वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, वो कैसे आगे बढ़ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। आगे हम देखेंगे 15 से 23 तक जो है हमारे लिए अब जो है हम वी हैव कम टू एन एंड ऑल्सो, अब हम एंडिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं। सो इसलिए आप जो है बने रहें, खुदा के कलाम से सुनते रहें। आई नो टेक्निकल इश्यूज आज आ रहे हैं, बट गॉड इज ऑलवेज गुड, परमेश्वर भला है, और हमें हमेशा अपने आप को इन चीजों से दूर, हमें परमेश्वर की ओर फोकस करना है। 15 आयत से देखेंगे, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि का पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी सृष्टि की, सारी जो है वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग को की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या देखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया। कहता सारी वस्तुएं, सारी बातें, देखी अनदेखी, प्रधानताएं, अधिकार, एवरीथिंग, कहता वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं और उसी में वास करती हैं, मसीह यीशु में वास करती हैं। और यीशु मसीह ने भी कितनी बार बोला है, कहता कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने मुझे ग्रहण किया उसने पिता को ग्रहण किया। सो ये बात दिखाती है यूनिटी को, जो क्या है, ट्रायून गॉड है, पिता पुत्र आत्मा वो एक ही है, उनकी पर्सनालिटीज अलग अलग हैं। और बाइबल कहती है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, परमेश्वर का जो प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है।
आप जानते हैं वो जो सेकंड एडम जो बना वो यीशु मसीह बना, जो पहले आदम के द्वारा पाप आया और मृत्यु आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया और अनंत काल का जीवन हमें मिला। और ये जो पाप के जो विधियों का लेख था, वो जो है पाप का लेख था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन के साथ और अपने लहू की कुर्बानी के साथ उसे फिनिश कर वी हैव बीन एंटर्ड इनटू द इनहेरिटेंस ऑफ द ऑलमाइटी फादर। परमेश्वर के उस मिरास के अब हम हिस्सेदार हैं, अब हम जो है पार्टेकर्स हैं। सो वी हैव आवर डिफरेंट आइडेंटिटीज। आप अपनी आइडेंटिटी अपने आप को मत दीजिए, आपकी आइडेंटिटी परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा देता है, दैट यू हैव बीन एन इनहेरिटेंट। आप एक वारिस है, मिरास पाए हुए लोग हैं। सो यू हैव टू शो जीसस टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अब जानते हैं कि बहुत से लोग इन चीजों को नहीं पा रहे हैं, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कई लोग समझा नहीं पा रहे हैं, कई लोग जो है बहुत से परेशानियां हताश में है, एंड स्टिल दे आर फाइंडिंग अ ट्रू सेवियर। वो सच्चे परमेश्वर की खोज में है। लेकिन क्या आज आपका एक ऐसा जीवन बनता है कि जो परमेश्वर को हाईलाइट करता है, या आज आपका जीवन ऐसा बनता है कि दूसरों के परमेश्वर को आप अपने जीवन से हाईलाइट करते हैं? दूसरों के परमेश्वर मतलब कि एक इंसान को जब आप परमेश्वर से ऊपर रखते हैं, दैट इट बिकम्स योर गॉड ऑल्सो। सो आप किसको हाईलाइट कर रहे हैं? पर बाइबल कहती है कि तुम्हें अंधकार के राज्य से निकाल कर परमेश्वर ने आपको जो है अलग किया है, आपको सेपरेट किया है। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है कि आप अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। 1 second प्लीज, 1 second। Because of we are facing some problems of the internet. Okay, fine. So इसीलिए अजीजों अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, कहता कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। सो अब हम वचन से देखेंगे जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 5, यूहन्ना उसकी 1 बाब और उसकी 1 से 5 नंबर आयत हम देखेंगे। वहां पर भी परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। अब सब जानते हैं उस वर्स को, बट वी आर गोइंग टू रीड इट अगेन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 4 आयत में उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ पर लिखा हुआ कहता कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके द्वारा जो है सारी सृष्टि बनाई गई है और उससे कुछ भी नहीं छिपा है। 9 आयत में देखेंगे, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत स्ट्रांगली मेंशन किया गया, कहता जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा बनाया गया है, उसका जो है वचन ही परमेश्वर है। और आगे लिखता है, कहता जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी जगत उसे नहीं पहचान पा रहा है, आज भी लोग उसे नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि भेड़िए जो झूठे शिक्षक है वो आज बहुत फैलते जा रहे हैं। बहुत, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है वैसे, और एक दूसरे को मॉक करने के लिए ये वीडियोस जो आजकल ट्रेंड चला है, एक दूसरे को मॉक करने के लिए, ताना मारने के लिए जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, हम आज मीडिया को भी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी देखना आज जरूरी है। क्या मीडिया को आपने ताने मीनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा है, या मीडिया को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि और भी जो लोग हैं जो हताश परेशान हैं, जो लोगों तक वचन नहीं जा रहा है, जो लोग अच्छे से वचन नहीं सुन पा रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस थिंग्स फॉर द ग्लोरी ऑफ फादर। परमेश्वर की महिमा के लिए आज हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, या परमेश्वर के नाम से लोगों को बस ताने मारने के लिए, और गॉस्पेल को किसी भी रीति से तानों के लिए ना यूज किया जाए। मैं जानती हूँ बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए कलाम मुकद्दसों से हमारा अवेयरनेस हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बोला सावधान, सावधान रहना, अवेयर रहना, बी अलार्म्ड, एक्टिव रहना, कहता सावधान रहना।
यहाँ लिखा है, कहता कि वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर कहता अब जितने उसे ग्रहण करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 नंबर आयत में भी देख सकते हैं, आपने यहाँ पे भी लिखा है, कहता ना लहू से ना शरीर की इच्छा से, पर वो जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और 17 आयत में लिखा कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन यीशु मसीह से सच्चाई प्रकट हुई, वो बात प्रकट हुई जो परमेश्वर ने शुरुआत के समय में छुपा कर रखी थी, और जो समय पर, जब समय आया, जब राइट टाइम आया, तब परमेश्वर ने उसे अपने लोगों पर जाहिर किया और हम पर भी जाहिर किया। और पौलुस को जब परमेश्वर ने खड़ा किया कि वो अन्य जातियों में जाकर परमेश्वर के कलाम को बता सके। हालेलुया। इतने अद्भुत परमेश्वर की आप सेवा करते हैं ना, जो आपकी सोच से, आपकी बातों से बढ़कर, उसको समझने के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ता है, उसके साथ जो है एक फेलोशिप रखनी पड़ती है। कहता यहाँ पे वो कवर हो चुका है, सारी बातें कवर हो चुकी हैं। आइए आगे देखेंगे, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा बनाया गया है। और हम देखेंगे यूहन्ना 3:33, जॉन चैप्टर 3 वर्स 33, वहां पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं परमेश्वर के कलाम मुकद्दस से। कहता है जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली और उसने उस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, गॉड इज ट्रू। कहता है जिसने इस बात पर जो है क्या है, ईमान लाया, जिसने इन बातों को स्वीकार किया, जिसने इन बातों को समझ लिया, वो कहता है कि वो प्रभु सच्चा है। और जो जॉन चैप्टर 8:58, यूहन्ना 5:58 में भी लिखा है, कहता कि मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि अब्राहम से पहले मैं था। रेवलेशन चैप्टर 22:17 कहता मैं अल्फा और ओमेगा, में आद और अंत, में शुरुआत हूँ और मैं खत्म करने वाला परमेश्वर हूँ। कहता मैं सब कुछ हूँ। हालेलुया। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है, वही देव अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आद है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, के सब बातों में क्या है, वो प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो और चाहे वो स्वर्ग की हो। यहाँ पर वही बात को लिखता है, कहता कि जो कलीसिया है वो सिर है, वो जो मसीह से है, कलीसिया उसका जो पार्ट है। यहाँ पर फिर आप इफिसियोस की 5:23 में भी देख सकते हैं, जब वो पति पत्नी का भेद देता है तो कहता वो क्या है, वो कलीसिया और मसीह का भेद है। फिर 24 में भी आप पढ़ सकते हैं, कहता कि जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और फिर वहां पे आप उसकी जो 24 आयत में भी आप जो है पढ़ सकते हैं, वहां पे भी लिखा, कहता कि यीशु मसीह ने अपने शरीर को दे दिया कि वो उद्धार करता गिन सके और लोग जो उस पर विश्वास करते उसे एज अ सेवियर मान सके। फिर 25, 26, 27 में लिखा, कहता कि वो एक तेजस्वी कलीसिया को जो है प्रेजेंट करना चाहता है परमेश्वर के सामने, जिसमें कोई झुर्री नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई दाग नहीं है। कहता श्वेत पवित्र कलीसिया जो प्रभु के सामने प्रेजेंट की जाएगी, जो वो खुद एक परमेश्वर है। कहता वह आद है और मरे हुओं में से जी उठा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि परिपूर्णता वास करे, मतलब उसे पूरी रीति से जाना जाए, पूरी रीति से उसे एक्सेप्ट किया जाए और उसके नाम में आगे बढ़ा जाए, और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। और बाइबल इब्रानियों में भी लिखा हुआ है, उसकी 2 में लिखा है, कहता उसने मौत को हराया, उसने मौत को खत्म किया। और कहता कि उसने अपने बदन के साथ, अपने लहू के साथ वो सारी परीक्षाओं का सामना करके, कहता वो परमेश्वर के सामने हमें प्रेजेंट कर सकता है और जो पूरी साल्वेशन दे सकता है, दैट इज जीसस क्राइस्ट, नथिंग एल्स। कहता उसके लहू के द्वारा हम मेल मिलाप कर सके। और फिर लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे, इफिसियों 2:1-10 तक पढ़ सकते हैं। वहां पे भी लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक दशा में मृत्यु के द्वारा तुम भी मेल जो है तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। और आप जानते हैं इफिसियों 5:23-24 में कि प्रभु यीशु
परमेश्वर जो है वो आपके लिए कार्य कर सकता है। रोमियो 7 की 23 और 24 में लिखा कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के वसीले से परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता कि तुम जो थे पहले आज्ञा ना मानने वाले एक जो स्पिरिट के साथ जो थे वो आज भी काम करती है, जो उसकी बात नहीं मानते। कहता वो स्पिरिट में तुम पहले थे, तुम झाड़ियों की नहीं थे। कहता तुम्हें कोई तुम्हारा रूप और आकार नहीं था, पर कहता उसने अपना आप दे दिया। और पिछली बार भी मैंने बताया था कि ब्लड में लाइफ है। अगर ब्लड जो कोई देगा वो बचाया जाएगा। वो जो है वो ब्लड के कारण जो है वो परमेश्वर जो है उसने भी अपना खून बहाया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना ब्लड दिया दैट वी कैन हैव अ कम्युनियन विद द लॉर्ड। और हम जब उसका लहू लेते हैं, जब हम उसका बदन खाते हैं और हम उसके हिस्सेदार होते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, कहता जो कोई मेरा बदन लेता है, जो कोई मेरा लहू लेता है, उसमें जो है मैं खुद वास करता हूँ। जो उसे नहीं लेता उसमें जीवन नहीं है। चाहे आप बहुत पक्के विश्वासी क्यों ना, अगर उसका लहू और उसका बदन नहीं लेते हैं तो आप उसके हिस्सेदार नहीं हैं। हालेलुया। कहता फिर 23 आयत में, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और सुसमाचार की आशा को जिससे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। कहता पूरे कायनात में ये वचन फैलता जा रहा है और फैलता रहेगा जब तक सुसमाचार पूरे कायनात में ना फैल जाए, तब तक एंड नहीं आएगा। आज लोग कहते हैं कि एंड आने वाला है जी, यीशु मसीह आने वाला है, बस ऊपर देखो आकाश की तरफ और यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल कहती है जब तक सुसमाचार पूरी जातियों तक ना फैल जाए तब तक एंड नहीं आएगा। और वो वस्तु, घृणित वस्तु भी जब प्रकट होगी तो फिर वो तब उसके बाद जो एंटी क्राइस्ट का युग शुरू हो जाएगा और तब भी लोग भरमाए जाएंगे। इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड, वो भी भरमाए जाएंगे। सो इसलिए अजीजों आपको बड़ी हिम्मत के साथ विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहना है। और जो हमारी नींव बनाने वाला मसीह है, कॉर्नर स्टोन, कोने का पत्थर जो है वो मसीह यीशु ही है जो हमारी नींव को बनाए रखा। कहता तुम्हें इसमें बने रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। आकाश के नीचे सारी सृष्टि में जिसका प्रचार किया जाता है, कहता मैं पौलुस भी जिसका सेवक बना, ऐसे जो वचन को प्रचार करते हैं उनके दास बनने से 1000 गुना अच्छा है। कहता कि मैं पौलुस सेवक बना उस सुसमाचार का जिसका मैंने प्रचार किया, जो सुसमाचार मैंने सुना, जो मैंने ग्रहण किया। कहता मैं उसका सेवक बना, मैं उसका सर्वेंट बना। सो इसीलिए अजीजों आपके लिए विश्वास की नींव बनाने के लिए आपको प्रोफेसीज की जरूरत नहीं है, आपको बार बार दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में बने रहना है। और रोमियो उसकी 10 की 8, 9 फिर आगे 10 आप 17 तक पढ़ लो। वहां लिखा कि सुनना विश्वास बढ़ता है सुनने से, और सुनना है मसीह का वचन, खुदा का वचन सुने। आइए अब हम लास्ट में आ चुके हैं। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। 25 जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। कहता मुझे ये इख्तियार दिया गया जब मैंने इस वचन को सुना, जब मैंने इसे गॉस्पेल को लिया। कहता मैंने हर जगह पे इसका प्रीचिंग किया, हर जगह पे खुदावंद यीशु का कलाम बताया। कहता मैंने याव के साथ बड़ी दिलेरी से पूरा पूरा प्रचार किया। और फिर आगे लिखा है था उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। वही बात है इफिसियों में, आप उसका पहला चैप्टर घर पे पढ़ सकते हो, पिछले समय में अध्ययन भी कर चुके हैं। वहां पर भी लिखा गया है, कहता पीढ़ियों में गुप्त रहा, पीढ़ी पीढ़ी में गुप्त रहा और उसे पवित्र लोगों पर प्रकट किया गया। इसका मतलब सारी दुनिया में जो यीशु को जानता है या नहीं भी जानता है, हर एक पे वो रेवलेशन प्रकट नहीं होता। चाहे 1000 बार लोग कहें कि मुझे इस बात का रेवलेशन मिला, मुझे ये चीज मिला, जो उसके साथ एक स्पिरिट होते हैं वही व्यक्ति जो है उसकी बातों को समझता जानता है। हर कोई नहीं जानता। हर एक की बात की प्रतीति मत करे, हर एक के बात पे ईमान न रखे, हर एक के बात पे बड़े ही अंधे बनकर समझना ना शुरू कर दे। पर बाइबल कहती है कि परखो, ऐसों को परखो और सब बातों को परखो। और जब सही कहता समय आया पवित्र लोगों पर, बिशप्स पर नहीं, अपोस्टल्स पर नहीं, बहुत बड़े बड़े रिकॉग्नाइज्ड पर्संस पर नहीं, कहता पवित्र लोगों पर प्रकट किया।
जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। कहता जिससे परमेश्वर की इच्छा हो जाए, कहता उस पे वो प्रकट किया गया। कहता आगे देख सकते हैं, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कहता ये एक बहुत बड़ा भेद है, ये बहुत बड़ा एक भेद है कि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। He is not limited, वो अनलिमिटेड गॉड आपके अंदर है, वो आपके अंदर ड्वेलिंग करता है। सो इस शरीर रूपी मंदिर को कितना साफ रखने की जरूरत है। एवरी डे वी हैव टू क्लीन आवरसेल्व्स, एवरी डे वी हैव टू बक अप आवरसेल्व्स। हर रोज अपने आप को हमें साफ करने की जरूरत है। कहता अन्य जातियों को उस भेद का महिमा का जो मूल्य है ये है कि वो मसीह जो है वो आपके अंदर रहता है। जब आपके अंदर रहता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब आपके अंदर रहता है इस दुनिया की परिस्थिति को देखकर रोज डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर रहता है तो आप अनपढ़ या अनजाने नहीं है, पर आप एक बुद्धिमान मनुष्य है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा की बुद्धि साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देती है, बुद्धिमान बना देती है। सो हाउ मच मोर यू हैव टू बी स्पेसिफिक। अंडरस्टैंड करें अजीजों, समझे बातों को। देखेंगे लास्ट में, जिसका प्रचार करके हमने एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, हर एक को चेतावनी को मसीह उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसको उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में जो क्या है सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तो मन लगाकर परिश्रम, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कहता है यही गॉस्पेल को मैं लेता हूँ वार्निंग के रूप में, वार्निंग्स देने के लिए कहता मैं इसे यूज करता हूँ। और कहता है, ये बहुत अंडरलाइन कर लो बात को, कहता हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करते हैं। कैसे? सारे ज्ञान से, सारे ज्ञान से। इसका मतलब इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान हो, परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और कहता है पौलुस, मैं तन मन लगाकर काम करता हूं, तन मन लगाकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसलिए आज हम इसे यहाँ पर एंड करते हैं। पहला जो कुलुसियों का चैप्टर 1 है, आज हम इसे एंड करते हैं। बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया। परमेश्वर ने मुश्किलात आती है, कोई इशू नहीं है, पर पौलुस का लास्ट में स्टेटमेंट को लेते हुए मैं बात कहना चाहती कि सारे ज्ञान के साथ हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना, ये आपकी मेरी हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को सीधाई से, हिम्मत से, दलेरी से, तन मन लगा के और चेतावनी रूप में भी लोगों को प्रेजेंट करना शुरू करें। अगर आप एक समय पर जब परमेश्वर आपको उस तकड़ी में डालेगा, अगर आप हल्के पाए गए तो आप भी उस आग की झील में फेंके जाएंगे जिसका कीड़ा नहीं मरता, जिसकी आग नहीं बुझती। सो इसीलिए आप सबको इतनी हिम्मत और याव के साथ मैं बातों को बोल रही हूँ कि अब समय वेस्ट करने का वक्त नहीं है। आप खुद हिम्मत रखें, याव रखें, हिम्मत दिलेरी रखें। कुछ भी परिस्थिति आए, परमेश्वर आपके अंदर है, क्योंकि अन्य जातियों को वह भेद दिया गया है कि वो परमेश्वर के वचनों को समझे, बातों को समझे। आइए दुआ करेंगे और अब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए जो परमेश्वर ने सिस्टमैटिकली सब कुछ होने दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद और शुक्र करते प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो। आपकी इच्छा पूरी हुई मेरे परमेश्वर की, आपने अपने सच्चे वचनों को लोगों तक पहुंचाया। परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। कुलुस्सियों का पहला अध्याय जिसमें हमें बहुत सी बातों को सीखने को मिला। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन औरों तक पहुंचे, औरों तक इस वचन को फैलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे, क्योंकि हम जानते हैं कि समय निकट है, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि आप वचन में, परमेश्वर कहता है कि आप सच्चे हैं, वफादार हैं और आप बचाने के लिए योग्य हैं। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे, इस समय में आप अपने लोगों को हिम्मत दें। प्रभु जी, बहुत से लोग आज इस वचन को फैलाएं और खुदावंद इस वचन को आगे तक लेके जाने के लिए आप अपने
इन लोगों के लिए हिम्मत दें, दलेरी दें और हियाव दें मेरे खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हिम्मत दी और परमेश्वर आपने हमें ये सामर्थ दी कि प्रभु आपके वचन को जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही प्रेजेंट करने के लिए भी आपने हमें हिम्मत दी। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते प्रभु जी। सारे समयों को अगले हफ्ते आपकी इच्छा के अनुसार कुलूसियों का अध्याय 2 सीखने के लिए सबके मनों को फिर से तैयार करे खुदावंद, आपकी इच्छा पूरी हो सके। और आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर सम्मान देते हुए इन प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं जानती हूँ टेक्निकल इश्यूज आज बहुत आई हैं, बट गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर वफादार है। सो नेक्स्ट वीक कुलूसियों का अध्याय 2 हम सीखेंगे। आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।